बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के क्लास 8 की केमिस्ट्री की टीचर। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। So first of all we will discuss the unit number 2, structures of atom, एटम की साख्त। So first of all we will discuss the introduction, the composition of matter in ways a mystery of scientists to scientists. Many philosophers and scientists worked for the centuries to solve this mystery. साइंसदानों के लिए ये मामला हमेशा एक मामला रहता है। इस पर सरासर को हल करने के लिए बहुत सारे फिलोसफरों ने माह सदियों तक काम किया। A Greek philosopher Democritus 460 to 370 BC for the first time suggests that all matters can be ultimately broken down into tiny particles that cannot be further divided. These particles were named atoms from the Greek word atoms means individual. Greek philosopher Democritus 460 to 370 BC तक ने पहली बार तजवीज़ किया कि माइदा बिला आखिर छोटे छोटे ज़रात में टूट सकता है जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकते। इन ज़रात का नाम एटम यूनानी लफ्ज़ अतातम से होता है, नाकाबिल तकसीम से होता है। In this unit you will learn about the development of the atomic model and concepts like isotopes and electronic configuration in detail. इस यूनिट से आप एटम मॉडल की नशोनुमा करने के बारे में सीखेंगे, जिसमें जुज़वी तौर पर आइसोटोप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन की तफसील होगी। Theories and experiments related to atoms. एटम ढांचे से मुतल्लिक नज़रियात और तजुर्बात। All through the word atom was used in 400 BC. However, to further work was done until 19th century. It was John Dalton, an English school teacher, who after a series of experiments concluded that all matter must be composed of tiny particles where are like solid balls and cannot be further divided. He called the atoms. He presented his theory under the title A New System of Chemical Philosophy. The main postulate of Dalton atomic theory 1808 are as follows as एटम लफ्ज़ एटम 1400 BC में इस्तेमाल हुआ, ताहम इसके बाद मज़ीद कोई काम नहीं किया गया था। 19th सेंचुरी सदी ये इंग्लिश स्कूल के उस्ताद जॉन डाल्टन ही थे जिन्होंने टीवी एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये नतीजा अखज़ किया कि तमाम मामलात के छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होना चाहिए जो ठोस गेंदों की तरह होते हैं और ये नहीं हो सकते हैं। इसने इन्हें एटम कहा। एच ने अपना नज़रिया केमिकल फ़िलासफ़ा का एक नया निज़ाम के अनवान से पेश किया। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 के पोस्टुलेट्स मंदरजैल हैं। नंबर 1, मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। मामला बहुत से छोटे ज़रात पर मुश्तमिल है जिसे एटम कहा जाता है। नंबर 2, एटम इज़ एन इंडिविजुअल पार्टिकल और एटम एक नाकाबिल तकसीम ज़र्रा है। नंबर 3, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। एटम को ना तो तख्लीक किया जा सकता है और ना ही इसे ख़त्म किया जा सकता है। नंबर 4, एटम्स ऑफ particular element are indicate in size, shape, mass and also in other properties. ख़ास अनहसर की माँ दीगर अक़साम में साइज़, मैप, मास और इसकी प्रॉपर्टीज़ में एक जैसी होती हैं।
Atoms of different elements are different in their properties. Atom, atoms छोटे छोटे एलिमेंट्स, एटम्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स और एटम्स की मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं और मुख्तलिफ जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एटम्स कंबाइन विद ईच अदर इन स्मॉल होल नंबर्स रेशो. एटम्स जो हैं वो कंबाइन किए जाते हैं दूसरे छोटे छोटे होल नंबर्स के साथ. अ केमिकल रिएक्शन आर ड्यू टू कम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम. कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है ड्यू टू कम्बिनेशन, कंबाइन होता है, इकट्ठा होता है इसके साथ, तो एटम जो है वो सेपरेट हो जाता है, सेपरेशन करता है. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. इन 1911 Rutherford performed an experiment in order to know the arrangement of electrons and protons in atom. रदरफोर्ड 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो हमारे पास अरेंजमेंट करता है, जिसने हमारे पास अरेंजमेंट की तरतीब दी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एटम में. नंबर 1 है रदरफोर्ड एलिमेंट्स. रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और डिस्कवरी की, इजाद किया न्यूक्लियस को. रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इन 1911. रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और बनाया, पेश नज़र किया इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी स्ट्रक्चर जो है, अंदरूनी साख जो है एटम की इन 1911 में. फॉर दिस पर्पज ही यूज्ड अ थिन, मगर वो जो है जब बताया तो वो हमारे पास इस्तेमाल किया गया था छोटी सी गोल्ड फॉइल में 0.0, बहुत छोटी सी 0.0004 सेंटीमीटर के हिसाब पे गोल्ड फॉइल में इस्तेमाल की गई थी. द गोल्ड फॉइल वाज सराउंडेड, गोल्ड फॉइल के इर्द गिर्द जो है बाय फोटोग्राफिक प्लेट, गोल्ड फॉइल के इर्द गिर्द जो है एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई है और जिंक सल्फाइड जो हमारे पास जिंक सल्फाइड लगाई गई है. फ्लोरोसेंट स्क्रीन, और एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई है टू डिटेक्ट, जो हमारे पास डिटेक्ट करती है द पार्टिकल्स इमिटिंग फ्रॉम द रेडिएशन, जिसमें हमारे पास पार्टिकल्स जो है वो इमिट होते हैं, अंदर आते हैं फ्रॉम द रेडिएशन के ज़रिए. ही बम्बार्डेड द गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल. ये जब बम्बार्ड करती है, गोल्ड फॉइल जब बम्बार्ड हुई हमारे पास 20,000 फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्सेज के ज़रिए पोलोनियम मेटल, जो हमारे पास पोलोनियम मेटल कहलाती है. ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जो हमारे पास मुशाहिदा किया तमाम अल्फा पार्टिकल्स को 1990 पास थ्रू और भेजा गया द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन. तो गोल्ड फॉइल ने अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं की कहीं से भी. इन showed that the most of the volume occupied by the atom is empty. और हमारे पास वॉल्यूम जो है उसका एटम का जो है वो खाली हो गया. some alpha particles were deflected, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है हमारे पास डिफ्लेक्ट हुए. स्मॉलर एंगल, छोटे एंगल को जो है डिफ्लेक्ट किया. only few to were bounced back, और जो है 2 दिनों में हमारे साथ जो है बाउंस्ड हुआ, बैक आया द ओरिजिनल वे, कोई ओरिजिनल जो है रास्ता. रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट द एटम कंटेन्स, रदरफोर्ड जो है उसने कंक्लूड किया एटम में पॉजिटिव पोर्शन न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द एटम के सेंटर में न्यूक्लियस को. सो अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पास हुआ नियर दिस पोर्शन, और करीब गया इस पोर्शन के, वेयर रिपेल्ड और खींचा, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर आल्सो पॉजिटिवली, और अल्फा पार्टिकल्स जो है हमारे पास जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो गए. आर सिमिलरली चेंजेस रिपेल ईच अदर, जो हमारे पास सिर्फ रिपेल करते हैं, खींचते हैं एक दूसरे को आपस में. दरमियान में हमारे पास रदर मॉडल का एटम दिया है, दरमियान में हमारे पास न्यूक्लियस है कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, और ये इसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है.
और इर्द गिर्द हमारे पास नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो रिवॉल्व हो रहे हैं। Alpha particles pass very closely to nucleus, they deflected through large angles. Similarly, if they do not pass close to nucleus, they either get deflected through very small angles, do not get deflected to all. अगर X अल्फा पार्टिकल ज़र्रात न्यूक्लियस तक बहुत करीब से गुजरते हैं तो वो बड़े ज़ावियों से हट जाते हैं। इसी तरह अगर वो न्यूक्लियस के करीब से नहीं गुजरते हैं तो वो या तो बहुत छोटे ज़ावियों के ज़रिए बदनाम हो जाते हैं या बिल्कुल ही ऐबदार नहीं होते। On the basis of his conclusions drawn from the experiment, he proposed a new model of atom called planetary model similarly to the solar system. इस तजुर्बे से अखज़ करदा अपने इख्तिताम की बुनियाद पर इसने एटम के एक नए मॉडल को तजवीज़ की जिसे सियारा मॉडल शमसी निज़ाम की तरह कहा जाता है। मेन पॉइंट्स ऑफ रदर एटॉमिक मॉडल्स। मेन पॉइंट्स क्या हैं रदर एटॉमिक मॉडल के? नंबर 1 है एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस, इट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नंबर 1 एटम की मस्बत चार्ज करदा मरकजी हिस्से पर मुश्तमिल होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नंबर 2 है इलेक्ट्रॉन्स आर रिजॉल्विंग around the nucleus with very high speed just like the planets around the sun. इलेक्ट्रॉन सूरज के इर्द गिर्द सियारों की तरह बहुत तेज रफ्तारी के साथ न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं। नंबर 3 है the electron revolving around the nucleus world required centripetal force. The attractive force of the nucleus on electrons provides centripetal force to the electrons. न्यूक्लियस के गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रीपिटल की कुव्वत की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस की पुरकशिश कुव्वत इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल कुव्वत मुहैया करती है। नंबर 4 है द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम एंड मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम इज़ एम्प्टी। एटम की जिसामत के मुताबिक एटम की जिसामत के मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है और एटम के ज़ेर कब्ज़ा ज़्यादातर हजम खाली होता है। नंबर 5 है एटम इज़ न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। एटम गैर जानिबदार है चूँकि इलेक्ट्रॉनों की तादाद अददी तौर पर प्रोटॉनों के बराबर होती है। नंबर 6 है न्यूक्लियस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड एनर्जी ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस एटम की बड़े पैमाने पर और तवानाई का जिम्मेदार होता है। अब हम पढ़ेंगे डिफेक्टेड इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। डिफेक्ट क्या है? जौहरी मॉडल, थर्मो atomic model. Rutherford atomic model of an atom resembles our solar system. It has following defects. जौहरी मॉडल में नकाइस हमारे निज़ाम शमसी से मिलते जुलते हैं। इसमें कम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का एक नकाइस मौजूद है। नंबर 1 है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ द मोशन इज़ gravitation which are applicable to neutral bodies do not on the charged bodies. नकाइस तहरीक और ग्रोथ की कवानीन पर मबनी हैं जो गैर जानिबदार जिस्मों पर लागू होते हैं। नंबर 2 according to Maxwell theory electrons are charged body revolved around the nucleus and should emit energy continuously. The electron moved on the circular path and ultimately fall in the nucleus, however does not happen. ना कि चार्ज
शिद्दत जिस्म पर इलेक्ट्रॉनिक वाली सर्कुलर रास्ते पर चलता है और आखिरकार मरकज़ में पड़ता है। ताहम मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मुस्तकिल तौर पर तवानाई का रुख करते हैं तो फिर मुस्तकिल हासिल हो जाएगा। If electrons radiate energy continuously, then continuously spectrum is obtained. Actually, in spectrum is obtained. लेकिन स्पेक्ट्रम हकीकत में लाइन स्पेक्ट्रम हासिल किया। ये वही अनासिर की कीमियाई कहा जाता है। It does not provide an explanation about the chemical properties of an element. खुसूसियात के बारे में कोई वजाहत फराहम नहीं करता। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का 44 के गिर्द इलेक्ट्रॉन मरकज़ 2.5 इंचर घूम रहा है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस के गिर्द। हमें जो है इसमें प्रोवाइड नहीं कर रहा एक्सप्लेनेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की। अब हम पढ़ेंगे नील बोहर एटॉमिक थ्योरी। नील बोहर ने क्या किया है एटॉमिक थ्योरी में? हमारे पास नील बोहर ने जो हमारे पास एटॉमिक थ्योरी पर जो है डिस्कवर किया है, थ्योरी पर जो है एक्सपेरिमेंट किया है, वो क्या है? In 1913, Neil Bohr presented a new atomic theory to overcome the defect of other atomic model. नील बोहर ने 1913 में रिप्रेजेंट किया है एक न्यू एटॉमिक थ्योरी जो है वो प्रेजेंट किया है, जिसमें हमारे पास ओवरकम्स जो है डिफेक्ट्स बताए गए हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। Bohr considers hydrogen atom as the model. The atom model has based on the following assumptions. बोहर ने हाइड्रोजन एटम को मॉडल समझा। ये जौहरी मॉडल दर्जज़ेल मफरूज़ों पर मबनी था। नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड शेल्स और ऑर्बिट्स। Each orbit has a fixed energy. These orbits are also called energy levels. इलेक्ट्रॉन तयशुदा सर्कुलर रास्तों में से एक में मरकज़ के गिर्द घूम रहे हैं, जिसे गोले या मदार कहते हैं। हर मदार में एक मुस्तहकम तवानाई होती है। इन मदारों को तवानाई की सतह भी कहा जाता है। नंबर 2 है द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इट प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ न्यूक्लियस। द फर्दर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस द हायर विल बी द एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मदार में इलेक्ट्रॉन की तवानाई न्यूक्लियस से इसके फासले के मुतनासिब है। न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन्स की ऊंचाई तवानाई और इसके बरक्स होगी। नील बोहर। नंबर 3 as long as electrons are revolve around the nucleus in fixed circular orbits they do not gain or lose energy, for that is energy is an orbit is fixed. जब तक इलेक्ट्रॉन तयशुदा सर्कुलर मदार में न्यूक्लियस के गिर्द घूमते रहेंगे तब तक वो तवानाई हासिल करते रहेंगे या खो नहीं पाते। Number 4 when an electron jumps from higher energy orbit of the lower energy orbit it radiates energy, and when it jumps from the energy orbit to higher energy orbit it absorbs energy. किसी मदार की तवानाई तय हो जाती है जब एक इलेक्ट्रॉन आला तवानाई के मदार से कम तवानाई के मदार में खो देता है तो ये तवानाई का रुख करता है, और जब ये कम तवानाई के मदार से आला तवानाई के मदार को कोरता है तो ये तवानाई जज्ब करता है। The energy differences between two levels in given below. दो सतहों के माबैन तवानाई का फ़र्क। del E is equal to del 2 minus del E is equal to h mu.
हमारे पास जितना जो है एनर्जी में चेंज आएगा उससे हमारे पास E2 से जो है E1 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एच भी आएगा। व्हेन एच हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है, वी हमारे पास फ्रीक्वेंसी को शो करता है, E1 हमारे पास लोअर एनर्जी ऑर्बिट है और E2 हमारे पास हायर एनर्जी ऑर्बिट है। डेल ई द एनर्जी डिफरेंस, डेल ई हमारे पास एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी में जो है वो डिफरेंस को जो है वो लाता है। डिफरेंस जो है इसको जो है शो करता है, जितना एनर्जी डिफरेंस आएगा मतलब मुख्तलिफ वैल्यूज आएंगी। इलेक्ट्रॉन कैन reside in any one of the orbits and cannot stay in between them. इलेक्ट्रॉन के ज़रिए दिया गया है किसी भी मदार में रह सकते हैं, इनके दरमियान नहीं रह सकते। एंगुलर मोमेंटम mvr ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल करेंगे हमारे पास h इज इक्वल टू 2 पाई के बराबर है। mvr को हम लिखेंगे इज इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2r। वन n हमारे पास नंबर ऑफ शेल है 1 2 3 4 जो हमारे पास ये शेल्स हैं। m हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r हमारे पास रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट्स हैं। h हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है जिसकी हमारे पास वैल्यू इतनी है। द ऑर्बिट डिफाइंड बाय द बोहर इज आल्सो कॉल्ड शेल एंड आर इन एनर्जी लेवल। ऑर्बिट जो है हमारे पास उसको डिफाइन किया गया है कि हमारे पास ये कहलाता है शेल या एनर्जी लेवल। दीज एंड रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट्स, ये हमारे पास रिप्रेजेंट किया गया है अल्फ़ाबेट से, KLMN एंड सो ऑन और जारी जा रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन K शेल n is equal to 1 have the least energy and the nearest to nucleus, और हमारे पास एनर्जी से ज़्यादा होगी और करीब आएगी L के। L हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है और नेक्स्ट शेल जो है हमारे पास हायर एनर्जी से स्टार्ट होता है। पहला जो है हमारे पास ये शेल 2 से स्टार्ट होगा, सेकंड शेल हमारे पास 8, थर्ड वन इज 8। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं हमारे पास एटम के। मॉडर्न रिसर्च शोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मॉडर्न रिसर्च किया गया है कि हमारे पास एटम जो है वो मुश्तमिल है सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर। दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स वेरी इंपॉर्टेंट टू द केमिस्ट। सबसे अहम हमारे पास जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री के टॉपिक में। दीज पार्टिकल्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, इस पार्टिकल्स को जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा गया है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। द मास इज इक्वल टू द, और इसका मास हमारे पास इतने के बराबर है और ये हमारे पास इतने किलोग्राम है। चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का हमारे पास इतना है और कूलम जो है हमारे पास, इसका साइन जो है हमारे पास नेगेटिव है। कूलम, इसका हमारे पास चार्ज कूलम है और साइन हमारे पास इस पर नेगेटिव लगेगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिस पे हमारे पास माइनस का साइन आता है। इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास लाइट स्मॉल पार्टिकल्स है विच रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट्स, जो हमारे पास जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द ऑर्बिट। प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है और ये हमारे पास इक्वल है, बराबर है एटॉमिक मास यूनिट के आर, हमारे पास किलोग्राम के। चार्ज जो है प्रोटॉन का हमारे पास कूलम है और इतना हमारे पास चार्ज होगा और ये इस पे हमारे पास साइन जो है पॉजिटिव आएगा। ये हमारे पास प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन हमारे पास 1837 टाइम्स जो है हैवियर है, बहुत भारी है देन द इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन जो है हमारे पास मौजूद होता है न्यूक्लियस के एटम में। न्यूक्लियस हमारे पास, न्यूक्लियस के, ये हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ है ना, मगर न्यूक्लियस जो है हमारे पास अंदर है, उसके एटम के अंदर हमारे पास प्रोटॉन मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन हमारे पास एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसमें हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता। इट मास इज इक्वल टू, हमारे पास इसका मास जो है वो इक्वल होता है इतने के बराबर एटॉमिक मास यूनिट के, और किलोग्राम जो है हमारे पास इतने के बराबर होता है। न्यूटन जो है हमारे पास 1842 में
1842 टाइम्स जो है हैवियर है। वो हमारे पास प्रोटॉन से भी जो है, इलेक्ट्रॉन से भी जो है वो हैवी है। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूट्रॉन जो है हमारे पास मौजूद होता है एटम के सेंटर में, न्यूक्लियस में। तो ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया गया है। इसमें हमारे पास तीन किस्म की जो है वो फंडामेंटल एटम पार्टिकल्स हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास ऑर्बिट के गिर्द जो है रिवॉल्व करती है, घूमती है। एक हमारे पास है न्यूक्लियस जो हमारे पास सेंटर में होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास जो एटम्स होते हैं उसमें हमारे पास प्रोटॉन जो है वो मौजूद होता है, और न्यूट्रॉन जो है हमारे पास सेंट्रल में मौजूद होते हैं इसके। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। ये हमारे पास पार्टिकल्स दिए गए हैं, ये हमारे पास सिंबल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की यूनिट चार्जेस हैं। चार्ज हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट है, और मास किलोग्राम है जो मैंने पीछे अभी बताया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस के गिर्द। इन ऑर्बिट शेल्स स्कार्ड, और ऑर्बिट के शेल्स में स्कार्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस के गिर्द। ऑर्बिट्स आर एनर्जी लेवल और शेल, ऑर्बिट्स और एनर्जी जो है लेवल और शेल के गिर्द। These orbits are numbered as 1 2 3 4 5 6 7। ऑर्बिट्स जो हैं उसके नंबर जो हमें दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। These orbits represented by K L M N। जो ऑर्बिट्स हमारे पास रिप्रेजेंट किए गए हैं K L M N से। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन के इन अ पार्टिकल ऑर्बिट इज़ गिवन बाय द फार्मूला। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके पार्टिकल हमारे पास ऑर्बिट में मौजूद है, जिसको फार्मूला दिया गया है 2n2 से। व्हेन 1 2 3 4 जो हमारे पास ये शेल्स हैं 1 2 3 4 शेल्स हैं, के एल एम एन से डिनोट करते हैं, और इसमें हमारे पास के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में हमारे पास 8 हैं, एम में हमारे पास 18 हैं, और एन में हमारे पास 32 हैं। The maximum number of electrons in first, second and third orbit are 2 and 8 respectively। The maximum number जो है इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में और थर्ड शेल में 2 8 and 8 है respectively। जो हमारे पास इधर बताए हुए नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4 5 जितने हमारे पास शेल्स हैं ऑर्बिट के, नेम जो है हमारे पास ये दिए गए हैं, फार्मूला हमारे पास ये इस्तेमाल होगा 2n, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट्स में हमारे पास ये दिए गए हैं। ये 2 अपनी जगह पर, पहला शेल 1 हमारे पास इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 1 2। अच्छा, ये 2 अपनी जगह पर, n की जगह हम दूसरा नंबर शेल लिखेंगे 2 आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा 2 2 4 4 2 8। 2 अपनी जगह पर 3 आ जाएगा, 3 3 9 9 2 18। 2 अपनी जगह पर n की जगह हम 4 लिख लेंगे, 4 4 16 16 2 32। 2 अपनी जगह पर n की जगह हम 5 लिख लेंगे, 5 5 25 25 2 50। ये हमारे पास डायग्राम दिया गया है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ सब शेल एंड पी सब शेल, शेल ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक थ्योरी, बोहर एटॉमिक थ्योरी ने जो है एक थ्योरी डिस्कवर की, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस के गिर्द इन वन फिक्स्ड पाथ, सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड शेल्स आर ऑर्बिट। एक फिक्स्ड पाथ या एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के गिर्द जो हमारे पास शेल्स या ऑर्बिट कहलाता है। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व करते हैं जिस ऑर्बिट में, वो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, शेल्स और ऑर्बिट। सच शेल्स हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी। कुछ शेल्स जो है हमारे पास उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। ऑर्बिट्स जो है हमारे पास एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। ईच शेल, हर शेल जो है हमारे पास डिस्क्राइब किया गया है n वैल्यू से।
n have a value of number of 1 2 3 4 as the value of n increase, जब हमारे पास n increase होता है shell number of increase, तो हमारे पास नंबर भी increase होता जाता है। the distance of electrons, तो हमारे पास electrons का जो फासला है from the nucleus increases, न्यूक्लियस से इंक्रीज होता है एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेज, तो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की हमारे पास इंक्रीज होती है। सब शेल, अ शेल आर एनर्जी लेवल इज़ डिवाइडेड इनटू सब शेल आर सब एनर्जी लेवल, हमारे पास शेल एनर्जी लेवल जो है वो डिवाइड किया गया है सब शेल्स पर। सब शेल एनर्जी लेवल जो है हमारे पास n से जो है n जो है इसकी वैल्यू n की वैल्यू, अ शेल इज़ प्लेस्ड, शेल जो है वो चेंज होता है जगह, शेल की जगह हमारे पास चेंज होती है बिफोर सिंबल फॉर द सब शेल, सिंबल के साथ साथ और सब शेल के साथ साथ। देयरफॉर सब शेल्स हमारे पास 4 किस्म के हैं। द सब शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, सब शेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस पी डी एंड एफ से। दीज आर spectroscopic term which stands for sharp, principal, diffused and fundamental। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो है जो stands for sharp, तेज़ी के साथ, प्रिंसिपल, diffused, फंडामेंटल। एस सब शेल्स जो है हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, पी सब शेल हमारे पास थर्ड ऑर्बिट है और टी सब शेल में हमारे पास 5 ऑर्बिट्स हैं। ये हमारे पास शेप्स बताए गए हैं सब शेल्स के। सब शेल्स आर एकोमोडेट ऑफ द मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सब शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, डी शेल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन और एफ शेल में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी उसी तरह है, एन की जगह हमने नंबर डालने हैं, उसको मल्टीप्लाई करके और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा एस एंड पी, एस पी एंड डी और एस पी डी एफ एंड एफ। और सब के साथ इधर 4 लिखना है क्योंकि हमारे पास 4th नंबर शेल है, और इधर 3 नंबर शेल है तो सब के साथ 3 लिखना है, इधर 2 नंबर शेल है तो 2 लिखना है, 1 नंबर शेल हो तो 1 लिखना है। जब हमारे पास इंक्रीज़ होती है एनर्जी तो हमारे पास सब शेल जो है उसके डिफरेंट शेल जो है वो गिवन करते हैं बिलो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d एट सो ऑन, और ये आगे चलता जाता है। द इलेक्ट्रॉन आर एकोमोडेट, इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो है वो यूज़ करती है। प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके लोवेस्ट एनर्जी होते हैं, लोअर एनर्जी होते हैं ऑफ द शेल अवेलेबल हायर एनर्जी, और हायर एनर्जी ऑफ सब शेल्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, मौजूद है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन। इसके बरक्स हमारे पास प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फेल 1s 2s 3s 3p 4p हमारे पास जो है फर्स्ट फेल जो है ये दी गए हैं, एंड थर्ड डी 3d बिकॉज एनर्जी ऑफ 4s इज़ द लोअर देन हमारे पास सब शेल्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के पहले 18 एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के पहले 18 एलिमेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। आइसोटॉप्स, these are the atoms of the same element which have the same atomic numbers but different masses. The difference in mass of an atom is an element due to the difference number of neutrons. In other words, we can say these the atoms of the same elements which have same number of protons of electrons but different number of neutrons. Isotopes have the same chemical properties but the different physical properties. आइसोटॉप एक ही अंसर के जौहरी आइसोटॉप हैं जो एक ही जौहरी तादाद में मुख्तलिफ मसाम हैं। इस किसी अंसर में एटम के बड़े पैमाने पर फ़र्क न्यूट्रॉन की तादाद में फ़र्क है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि एक ही अंसर के जौहरी जिसमें एक ही तादाद में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो मुख्तलिफ होती है। आइसोटॉप्स में एक ही केम की खसूसियात होती हैं लेकिन मुख्तलिफ जिस्मानी खसूसियात
आइसोटॉप जो है हमारे पास एटम का जो है वो सेम एलिमेंट है और एटॉमिक नंबर जो है और मास नंबर जो है इसमें डिफरेंट होते हैं। एलिमेंट सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं। मास ऑफ एन एटम इज एलिमेंट ड्यू टू डिफरेंस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। डिफरेंट मास जो है वो एटम का, एलिमेंट का और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन द वर्ड वी कैन से द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। एटम जो है उसका एलिमेंट सेम होता है मगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मुख्तलिफ होते हैं न्यूट्रॉन में। आइसोटॉप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं बट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास डिफरेंट होती है। एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन आइसोटॉप्स, एग्जांपल्स है आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 3 आइसोटॉप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं। दीज आर प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम। प्रोटियम इज़ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसका कोई कलर नहीं होता। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप्स, ये जो है मोस्ट अबंडेंस आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन का। ड्यूट्रियम जो है हमारे पास इतने जो है अबाउट इतना जो है वो हमारे पास ड्यूट्रियम है। और ट्रिटियम जो है हमारे पास रेयरली नेचर है, नेचुरली कुदरती तौर पर जो है, कुदरती जो है वो गैस है। ऑल द आइसोटॉप्स हैव 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियाई। आइसोटॉप के प्रोटॉन में 1 प्रोटॉन में न्यूक्लियाई और न्यूक्लियाई में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिट बट डिफरेंट लाइन्स, लेकिन मुख्तलिफ लाइन्स होती हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटियम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है प्रोटियम का 0 होता है, ड्यूट्रियम का 1 होता है और ट्रिटियम का 2 होता है इन न्यूक्लियस में। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स आर सेम ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है आइसोटॉप की जो है वो सेम होती है ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होते हैं बट देयर इज़ द डिफरेंस इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लाइक डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मगर इसका जो है इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होता है मगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी डिफरेंट होती है, जैसे कि डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। आइसोटॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का जो है आइसोटॉप जो है एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का फर्स्ट मेंबर में चौथा ग्रुप है। ये इसमें हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं कार्बन के, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ये 3 रिस्पेक्टिवली, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C12 6, C13 6 एंड C14 6। तमाम आइसोटॉप्स जो है 6 प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल हैं, न्यूक्लियाई के 6 इलेक्ट्रॉन्स पर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है हमारे पास कार्बन के 12 पर मुश्तमिल है, S6। कार्बन 13 जो है हमारे पास 7 और कार्बन 14 हमारे पास 8 है होते हैं इन द न्यूक्लियस में। आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का हमारे पास 17 है, ये हमारे पास सेकंड मेंबर जो है 7th ग्रुप का जो है सेकंड मेंबर है। दीज आर 2 आइसोटॉप्स, इसके 2 आइसोटॉप्स हैं क्लोरीन इन नेचर, कुदरती क्लोरीन और क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। द एबंडेंस ऑफ क्लोरीन जो है हमारे पास ज़्यादातर जो है इतने परसेंट तक होता है, इतने से इतने परसेंट तक होता है एंड 13 जो है हमारे पास इतना परसेंट है एंड द क्लोरीन हमारे पास 37 जो है वो इतना परसेंट है इन नेचर, कुदरती तौर पर। दीज आर रिस्पेक्टिवली, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लोरीन 35 17, क्लोरीन 37 17। बोथ आइसोटॉप, कई आइसोटॉप 17 प्रोटॉन्स 17 प्रोटॉन्स पर न्यूक्लियाई के और 17 इलेक्ट्रॉन्स के इन ऑर्बिट्स में जो है वो मौजूद होते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो क्लोरीन के हैं वो 35 में 18 है और 37 में जो है वो 20 है। ये हमारे पास दिए गए हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटॉप एबंडेंस परसेंटेज हमारे पास उसमें प्रोडक्ट टेबल में बताई गई है। आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम, एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम
एटॉमिक नंबर यूरेनियम का हमारे पास 92 है, उसमें हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं। यूरेनियम इन नेचर एक हमारे पास नेचुरली है, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। ये हमारे पास जो है मौजूद है इतने परसेंट तक, और यूरेनियम 235 जो है हमारे पास इतने परसेंट तक, और यूरेनियम 238 जो है वो हमारे पास मोस्टली इतने परसेंट तक मौजूद होता है इन नेचर, कुदरती तौर पर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यूरेनियम 234, यूरेनियम 234, 92, 235, 92 और 238, 92। ऑल आइसोटॉप्स, तमाम आइसोटॉप्स 92 प्रोटॉन्स पर मौजूद हैं और 92 इलेक्ट्रॉन्स पर मौजूद हैं इन ऑर्बिट। इसके ऑर्बिट में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है हमारे पास यूरेनियम का इतने से लेकर इतने तक है, और हमारे पास जो है 235 का इतना है एंड 238 का इतना है। नीचे हमारे पास आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम का टेबल दिया गया है, इसको आप लोग ने गौर से देखना है। यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स बताए गए हैं कि यूजेस क्या हैं आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स जो है हमारे पास यूज़ होता है केमिकल में, एग्रीकल्चर में एंड मेडिकल रिसर्च में, फॉर डायग्नोसिंग जो हमारे पास डायग्नोस किया गया है, और एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ और ट्रीटमेंट की जाती है इस बीमारी की। आइसोटॉप्स कैन सर्टेन एलिमेंट्स, आइसोटॉप्स के एलिमेंट्स जो हैं वो शो होते हैं रेडियो एक्टिविटी, वाइल अदर डू नॉट, रेडियो एक्टिविटी में और कुछ नहीं भी होते। सम यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स और गिवन बिलो, कुछ यूजेस आइसोटॉप्स जो है हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। आयोडीन जो है हमारे पास 131 है, बिकम कंसनट्रेटेड, और ये कंसनट्रेट करता है थायरॉयड ग्लैंड को, यहाँ के थायरॉयड ग्लैंड को जहाँ से हम बोलते हैं। एंड इज़ यूज्ड कोर फॉर द गोल्टर। आयोडीन 122 जो है वो हमारे पास यूज़ होता है ब्रेन इमेज को, दिमाग की इमेज के लिए। नंबर 3 हमारे पास है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम हमारे पास एक हैवी कार्बन है C13, हैवी नाइट्रोजन है इसमें N15 एंड हैवी ऑक्सीजन है इसमें हमारे पास O6 O18। आयोडीन 131 जो है हमारे पास बिगिन एंड द ट्रेस एलिमेंट ऑफ बायोकेमिकल एंड physiochemical research to trace path of an element defected or obstruct part। ये इस पे हमारे पास रिसर्च किया गया और ये एलिमेंट हमारे पास डिफेक्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी भी हिस्से को। रेडियम इरेडिएशन एंड कोबाल्ट 60 आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट कैंसर ऑफ द डायग्नोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स को जो है और कैंसर्स को जो है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास ये कोबाल्ट 60 जो है वो इस्तेमाल होता है। सोडियम हमारे पास इस्तेमाल होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड की जो है आइडेंटिफाई करता है और सर्कुलेशन मिलाता है प्रॉब्लम्स जो पेशेंट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं। नंबर 6 कार्बन 14 इज़ यूज टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन फोटोसिंथेसिस। कार्बन 14 हमारे पास इस्तेमाल होता है कार्बन ऑफ फोटोसिंथेसिस में। नंबर 7 अमेरिकन जो है 241 जो है हमारे पास इस्तेमाल होता है स्मोक डिटेक्टर्स, जो हमारे पास जो है नशा करते हैं, स्मोक वगैरह करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, आल्सो यूज टू डिटरमाइन, उसको जो है ख़त्म करता है। कोल्ड फोलियम 252 इज़ यूज्ड इस्तेमाल होता है, नापता है moisture content of the soil constructions of the building construction. It is also used to image airplane luggage for hidden explosive. कैप्टन 85 हमारे पास इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल क्लॉथ वाशर। इलेक्ट्रिकल जो है हमारे पास जो क्लॉथ जिसमें हम क्लॉथ वगैरह जो है वो वॉश करते हैं टू मेजर द डस्ट पोल्यूटेंट्स लेवल, और जो हमारे पास पोल्यूटेंट्स लेवल होते हैं।